आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है और आपका दुश्मन भी है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि वह आपको गरीब से अमीर या अमीर को गरीब बना सकता है। आपके विचार इतना शक्तिशाली है कि वह कुछ भी हासिल कर सकता है या आपका दिमाग चाहे तो तबाही फैला सकता है। आप अपने दिमाग को इतना एक्टिव रखोगी, कुछ भी हासिल कर लो जिसकी आपको ज़रूरत है। खुद को कामयाबी की राह पर लाने के लिए आपको बड़े-बड़े सपने देखना शुरू करना होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको बड़े-बड़े सपने देखना होगा, क्योंकि आप जितने बड़े सपने देखेंगे उतने ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। हर कामयाब लोग बड़े-बड़े सपने देखते हैं, जिससे वह बहुत धनवान व लोकप्रिय होते हैं। जितने बड़े-बड़े सपने देखोगे उतना बड़ा लक्ष्य को पूरा करना होगा, तभी तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। खुद को वर्तमान से बाहर कीजिए। अपने आप में एक पल के लिए सोचिए कि आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, पैसा है, कार है, आपकी ज़रूरत की चीज़ें सब हैं। आप अपने से कल्पना कीजिए कि आप अपने ज़रूरत की सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, वह भी पूरा कर लेंगे जिसे आपने सोच रखा है। तो सोचिए, जितने बड़े आपको सपने होंगे उतना ही बड़ा लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। आप अपने परिवार की सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप नाकाम नहीं होंगे तो आप अपने सपने को सोचकर वह लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएंगे जिसको आपने सोचा है। अगर कोई कंपनी में आपको जॉब मिल रही है तो आप किस तरह की जॉब करना चाहेंगे, उसमें ही ना जो जॉब करने में आपको सबसे अच्छा लगे और आप बेटर फील कर रहे हैं। लक्ष्य तय करने के उसे हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, जिससे आप अपने किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। किसी भी लक्ष्य को तय करने के लिए आपको कामयाबी पाने के लिए आपको यह 7 बात हमेशा याद रखना होगा, जिससे आपकी जिंदगी बदल सके। पहली बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहते हैं। जिन लोगों के लक्ष्य साफ और तय होते हैं, जो यह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, निश्चित ही उन लोगों से अलग होते हैं जो कि सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जिए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने लक्ष्य को लिख लें। आपके दिमाग और हाथों के बीच बात होती है। जब आप पेन और कागज लेकर अपने लक्ष्य लिख डालते हैं तो आप अपने उम्मीदों को जागरूक कर लेते हैं, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने की ठान लेते हैं। तीसरी बात यह होती है कि अपनी कीमत चुकाने के लिए हमेशा रेडी रहो। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कीमत आपके बुराई और अच्छाई से चुकानी पड़ती है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जिस तरह से खेत में दाना डालने के बाद मेहनत करनी पड़ती है, फिर वही जाकर फसल अच्छी तैयार होती है, सेम उसी प्रकार आपको भी मेहनत करनी होगी, तब आप अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। चौथी बात यह है कि सटीक योजना बनाएं। योजना की शुरुआत आपके द्वारा हर उस बात और कामयाबी का मास्टर प्लान है जो आपकी राय में लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी होगी। यह आपके यकीन को बढ़ाकर लक्ष्य हासिल करने की इच्छा को और अधिक मजबूत कर देगा। धीरे धीरे आपको यकीन हो जाएगा कि आपका लक्ष्य वास्तविक है और आप इसे हासिल कर सकते। पांचवें बात पर यह है कि बाइबल में कहा गया है कि कुछ नहीं करोगे तो विश्वास भी खत्म हो जाता है। विश्वास के बल पर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने की आपको इच्छा में दम वाली कोई तो बात है। जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप खुद को और अन्य लोगों को बताते हैं कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं। छठवीं बात पर जानेंगे। हर दिन कुछ न कुछ करना ही है जो कि आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने का एहसास कराता है। आपको अपना काम एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जब तक आपको वास्तव में ऐसा महसूस न होने लगे कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा करना न केवल एक ही रास्ता है, हर रोज कुछ करें। सातवीं बात, कभी हार नहीं माने। आपको चाहे जितने झटके लगे, कितनी भी बाधाएं आए, आपको रुकना नहीं। आपकी इच्छा और जुटे रहने की लगन ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करता है। जब तक आप किसी काम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं, आप में हिचकिचाहट रहेगी, पीछे हटने की और हमेशा असफल होने की आशंका रहेगी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था और विश्वविख्यात था। उसने अपनी बहुत
सुंदर सी प्रतिमा बनवाने के लिए एक छोटे से मूर्तिकार को ऑर्डर दिया और जो मूर्तिकार था वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह मूर्तिकार भी बहुत पॉपुलर था। धनवान व्यक्ति ने उस मूर्तिकार को बहुत सारा पैसा दिया जिससे उसे अच्छी सी मूर्ति बना कर दे। मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए एक ऐसे पत्थर को खोजना शुरू कर दिया जिससे वह सबसे अच्छी मूर्ति बना सके। मूर्तिकार को पत्थर ढूंढते हुए 2 साल हो गया लेकिन नहीं मिला। फिर एक दिन मूर्तिकार को एक पत्थर मिला जिसे मूर्तिकार ने पत्थर को देखते ही सारी कला को अपने दिमाग में सेट कर लिया। फिर उस पत्थर को ले जाया गया। उस पत्थर से मूर्तिकार ने ऐसे कला से मूर्ति बनाया कि 2 साल मूर्ति बनाने में टाइम लगा। जब उस मूर्ति को सबके सामने दिखाया गया तो मूर्तिकार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। इसी तरह आपको भी अपने काम करना होगा। जिस तरह से मूर्तिकार ने अपने आप को टाइम दिया जिससे उसे 4 साल का टाइम लगा और वह दुनिया भर में प्रसिद्ध